नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में बेंथम का उपयोगितावाद। वह हमने देखा था कि बेंथम ने अपने राजनीतिक चिंतन में सुखवादी सूत्रों को लेकर के और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो उपयोगिता या परिणाम पर जोर देता था। उपयोगिता और परिणाम को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था और वो उपयोगितावादी दर्शन या उपयोगितावादी सिद्धांत उन्होंने जो प्रतिपादित किया, आगे चलकर जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद के इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने इस उपयोगितावादी सिद्धांत को बेंथम से और अपने पिता जेम्स मिल से उन्होंने इसको सीखा था। इसलिए उपयोगितावाद संबंधी उनकी मूल मान्यताएं तो बेंथम जैसी हैं और वह भी सुख दुख को मानवीय व्यवहार की प्रेरक शक्ति मानता है। उन्हीं के समान वह भी अधिकतम सुख को नैतिकता का आधार स्वीकार करता है और इस मान्यता को स्वीकार करते हुए भी बेंथम के इस दर्शन की जो आलोचना हो रही थी, क्योंकि आलोचकों ने बेंथम के सुखवाद को शुक्र दर्शन, पिग फिलॉसफी और आत्मा विहीन विचार कह करके उसको रिजेक्ट कर दिया है, स्वीकार कर दिया और उसे निंदनीय दर्शन बताया। सुखवाद का समर्थक होने के नाते मिल ने सुखवाद को इन आलोचनाओं से मुक्त करने के लिए उसमें कुछ संशोधन किए। बेंथम के विचारों का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि बेंथम सुख के मात्रात्मक पक्ष पर बल देता था। उसका ये विचार इस तथ्य को मानता है कि किसी कार्य से कितनी मात्रा में सुख प्राप्त होता है और जिस कार्य से अधिक मात्रा में सुख प्राप्त हो वह उस कार्य को उपयोगी मानता है। और हम जानते हैं कि उसने पुष्पिन के खेल से मिलने वाले आनंद को कविता पाठ के आनंद के समान माना है। बेंथम का कथन है कि यदि मात्रा समान हो सुख की तो पुष्पिन नाम का जो बच्चों का खेल है, कंचे खेलने जैसा, और काव्य पाठ बराबर हैं। बेंथम की दृष्टि में अच्छी कविता के पठन से मिलने वाले आनंद की मात्रा यदि किसी खेल से मिलने वाली मात्रा के समान है तो दोनों ही कार्य उपयोगी और करने योग्य हैं। इस संदर्भ में हमने बेंथम के विचार को पढ़ते हुए देखा था कि उनकी प्रसिद्ध ये कोटेशन है, उक्ति है कि यदि सुख की मात्रा समान है तो पुष्पिन का खेल भी उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठ। इसका सरल सा अर्थ इतना ही है कि किसी भी कार्य के करने से कितनी अधिक मात्रा में सुख मिलेगा। बेंथम सुख दुख के मात्रात्मक भेद को मानता है। सुखों में कौन सा सुख गुण की दृष्टि से अधिक अच्छा है या श्रेष्ठ है, बेंथम सुख के इस गुणात्मक पक्ष को स्वीकार नहीं करता और बेंथम के सुखवाद की इसी दुर्बलता की आलोचना आलोचकों ने की है। मिल का भी यह प्रयास था कि सुखवाद के सिद्धांत को इन आलोचनाओं से उबारा जाए, इनसे निजात दिलाई जाए। इसलिए उसने ये प्रतिपादन किया कि उपयोगितावाद सुखों के गुणात्मक भेदों को भी मानता है
और मिल का ये कहना है कि सुखों की श्रेणियां होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। कुछ सुख जो हैं उच्च श्रेणी के होते हैं, कुछ सुख उससे निम्न कोटि के होते हैं। अतः एक समझदार व्यक्ति उच्च श्रेणी के सुख को वांछनीय मानेगा, अच्छा मानेगा, वरीयता देगा, तथा निम्न श्रेणी के सुख को अस्वीकार करेगा। उच्च श्रेणी, उच्च कोटि के साहित्य का अध्ययन भी सुख देता है। तो कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में मदिरापान भी एक सुख है। मिल की दृष्टि में साहित्यिक सुख उच्च कोटि का सुख है, मदिरापान निम्न कोटि का सुख है। बेंथम के विचारों से दूर निकलते हुए मिल ये मानता है कि सुख का गुणात्मक पक्ष उसके मात्रात्मक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक बुद्धिमान सुसंस्कृत व्यक्ति गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ उत्तम सुख की इच्छा करता है, उसकी ही चाह रखता है। मिल ने एक कथन कहा है, उसका कोटेशन है, काफ़ी फेमस है, कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात यानी विद्वान होना अधिक अच्छा है। किंतु यदि सूअर और उस मूर्ख का मत इससे भिन्न है तो इसका कारण यही है कि वे इस प्रश्न के केवल एक ही पक्ष को जानते हैं। तुलना करने वाला अर्थात असंतुष्ट मनुष्य और असंतुष्ट सुकरात दोनों ही इन पक्षों को समझता है। तो मिल का ये कथन स्पष्ट करता है कि सुख की एक धारणा उस सूअर की भी है जो कीचड़ और गंदगी में सुख देखता है, परंतु सूअर के इस संतोष को एक समझदार व्यक्ति निम्न कोटि का सुख मानता है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति असंतुष्ट रहना बेहतर मानेगा, न कि कीचड़ के सुख में लीन होना। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि मिल ने सुखों का एक श्रेणीकरण करके उच्च श्रेणी के सुखों का अनुसरण करना ही सुखदायी और वांछनीय माना है। अब हम देखेंगे कि बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने क्या क्या संशोधन किए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया, एक बुनियादी अंतर तो जो बेंथम के दर्शन की कटु आलोचना आलोचक कर रहे थे उसको शुकर दर्शन कहकर उसकी आलोचना कर रहे थे, यानी पिग फिलोसफी कहकर उसकी आलोचना कर रहे थे। तो उसमें बेंथम के इस उपयोगितावाद में मिल ने एक बड़ा संशोधन ये किया कि उन्होंने विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार किया है। इसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्पष्ट कर चुके हैं। इस अंतर को आप इसको भली भांति समझ सकते हैं कि एक तरफ बेंथम कहता है कि सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन नामक का बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। दूसरी तरफ मिल ये कह देता है और अंतर कर देता है कि कुछ उच्च कोटि के सुख होते हैं, कुछ निम्न कोटि के सुख होते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव अधिक श्रेष्ठ है। तो बेंथम उपयोगितावाद में गुणात्मक पक्ष जोड़ करके बेंथम के इस उपयोगितावाद में मिल गुणात्मक पक्ष को उपयोगितावाद में जोड़ करके उसकी जो मूल मान्यता है उसमें बड़ा अंतर चेंज कर देते हैं। तो पहला अंतर हो गया
कि बेंथम का उपयोगितावाद जहाँ सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर को मानता था, मिल का जो उपयोगितावाद है वो गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। दूसरा अंतर है स्वतंत्रता साधन नहीं बल्कि साध्य है। मिल ने अपनी विचार प्रणाली में स्वतंत्रता को उपयोगितावाद का या उपयोगिता का सार तत्व बनाया है। उसने तर्क दिया है कि सच्चा सुख केवल भौतिक संतुष्टि में निहित नहीं है, बल्कि वह चरित्र के विकास से प्राप्त होता है। उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव करता है। स्वतंत्रता मनुष्य को नए नए सुखों का पता लगाने पाने में समर्थ बनाती है। वह अपने आप में एक बड़ा सुख है और जिसके आगे अन्य जो सब सुख हैं वो तुच्छ हैं। मिल ने तो ये कहा है कि जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया हो वह उसे किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। बेंथम का जो दृष्टिकोण है सभी वस्तुओं के संदर्भ में उपयोगितावादी है। बेंथम ने स्वतंत्रता और उपयोगिता में उपयोगिता को उच्च महत्व दिया है, लेकिन मिल में हम देखते हैं, मिल के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है और निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसमें मिल दूसरा बड़ा परिवर्तन स्वतंत्रता को उपयोगिता से अधिक महत्व देकर कर देता है। तीसरा अंतर जो है वह है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना है। हम देखते हैं कि बेंथम ने सुख के दुख के 4 स्रोत बताए हैं: प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। ये सारे जो स्रोत थे ये बाह्य थे। केल मिल ने सुख का एक आंतरिक स्रोत भी स्वीकार किया है। वह मनुष्य की अंतःकरण पर बल देता है। उसका कहना है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक सुख मिलता है। इस प्रकार मिल ने मानवीय भावनाओं को भी सुख दुख का एक स्रोत बताया है और इसी के आधार पर व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो ये एक बुनियादी अंतर उन्होंने बेंथम के विचार से प्रस्तुत किया है कि सुख का बाह्य स्रोत जो बेंथम ने बताया है उसके साथ सुख के आंतरिक स्रोत भी होते हैं। ये मिल का अंतर है। एक अंतर है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। ये जो सूत्र है वाक्य, ये मिल ने बेंथम से भिन्न स्थिति में इसको ग्रहण किया है। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा एक राजनीतिक सिद्धांत समझता था और उसकी रुचि इस बात में थी कि व्यवस्थापक, प्रशासन, कानून निर्माण, सामाजिक नीतियां निश्चित करने में इनका प्रयोग किया जाए। लेकिन बेंथम का विचार था कि कानून निर्माता के द्वारा सभी व्यक्तियों के सुख को समान समझकर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन मिल ने अलग स्थिति में इसको स्वीकार किया है। उपयोगिता का सिद्धांत उसके हाथों में
व्यवस्थापक के लिए निर्देशित सिद्धांत बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन गया। तो एक ही अंतर है। एक अंतर है, मानव जीवन का लक्ष्य जो है अन्य व्यक्तियों का सुख है। जहां बेंथम में हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुखवादी है, सुख चाहता है और दुख से दूर भागना चाहता है। तो इस तरह से सेल्फ सेंट्रिक हो गया मनुष्य। उसका सीधा लक्ष्य अपना सुख है, वह दूसरे के सुख या दुख को नहीं समझता। इसके स्थान पे मिल दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और वह लिखता है कि मैं इस विश्वास से कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी और जीवन का लक्ष्य सुख है, लेकिन अब मैं सोचने लगा हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सुख को सीधा लक्ष्य ना बनाया जाए, और वे ही मनुष्य सुखी हैं जो अपने खुद के सुख के स्थान पर किसी अन्य विषय पर अपना विचार केंद्रित करते हैं। तो एक अंतर ये हुआ, इतिहास परंपराओं का महत्व स्वीकार करना। बेंथम ने अपने जो उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें सार्वभौमिकता का प्रतिपादन किया है, अर्थात उपयोगिता का जो सिद्धांत है समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन मिल यथार्थवादी है। उसने इस विचार को स्वीकार किया कि अलग अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास होता है, अपनी कुछ परंपराएं होती हैं जिनका महत्व उनके लिए किसी भी अन्य बात से कम नहीं होता। और ये इतिहास और परंपराएं जो हैं ये प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ विशेषताओं को जन्म देती हैं। तो इनका डिफरेंस ध्यान में रखना चाहिए। तो ये उनमें बुनियादी अंतर है। इसके अलावा एक अंतर है कि आत्मानुभूति मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, न कि उपयोगिता। बेंथम उपयोगिता को मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है, लेकिन मिल कहता है कि व्यक्तित्व का उन्नत करना, आत्मानुभूति मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मिल का यह मानना है कि शुभ जीवन सुख के जीवन से श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में नैतिकता के मापदंड को जोड़कर उपयोगितावाद में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मिल ने राज्य को केवल उपयोगिता या सुख की प्राप्ति का साधन न मानकर उसे एक नैतिक संस्था स्वीकार किया है। मिल ने बताया है कि राज्य का जो उद्देश्य है वो उपयोगिता की वृद्धि करने से भी आगे बढ़कर व्यक्ति के सद्गुणों का विकास करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ संशोधन जोड़कर एक ऐसी विचारधारा का सृजन किया है जिसमें बेंथम की धारणाओं का अंश बहुत कम रह गया है। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि मिल अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी था। यह सच है कि मिल ने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय और उदार बनाया है। मैक्सी ने दोनों के दर्शन में अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को। मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता होनी चाहिए। तो ये मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं और कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन किए। तो उनकी जो एक
प्रसिद्ध कृति है यूटिलिटेरियनिज्म, उसमें उन्होंने ये उपयोगितावाद के परिवर्तनों का प्रतिपादन किया है। धन्यवाद।